हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखो, ये जो सेशंस है ये आप जानते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ क्योंकि देखो, हम बेवकूफ़ क्यों बनाएँ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये उद्देश्य ही है कि आपको एक सही दिशा में ले जाना, एक अच्छा इंसान बनाना, ताकि आप मान लो कहीं जॉब में जाओ, कहीं जॉब किसी भी जॉब में जाओ, तो एक बढ़िया इंसान बन सको, भ्रष्टाचार जितनी चीज़ें हैं उसको खत्म कर सको। तो ना ही हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और ना ही हम खुद झूठ बोलते हैं। बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है। इससे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आपको लाइव सेशन से फ़ायदा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि हम बिल्कुल एकदम हर सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, आपको भरपूर टाइम देते हैं। तो बेसिकली इस सेशन में भी हम आपको बिल्कुल भरपूर टाइम देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम, है ना, लाइव की तरह जो क्या बोलते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन की तरह इसको दनादन करते चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे थोड़ी-थोड़ी बातें भी करता रहूँगा और आपको मैं 30-30 सेकंड का टाइम भी देता रहूँगा, 30-30 सेकंड का टाइम दूँगा, क्योंकि आज आप मेरे सामने लाइव नहीं हैं, आप ये बात जानते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि आप जवाब देते टाइम मेरे सवाल लगाने के बाद आप जवाब दें या मेरे सवाल लगाने के पहले आप जवाब दें, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको सिर्फ इतना रखना है कि जवाब जैसे देना है, वो उसका तरीका आप जानते हैं। वो कौन-सा तरीका जवाब देने का है, वो हमेशा जवाब देने का तरीका ऐसे रहेगा कि मान लो अगर पहला क्वेश्चन है, तो आप ऐसे पहला नोट करोगे और जो भी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी ऐसे करके, ऑप्शन सी ऐसे करके, ऑप्शन सी ऐसे, ऑप्शन डी ऐसे करके। तो जवाब देने का ये तरीका रखिएगा, ताकि मान लीजिए मैं अगर खाली रहूँगा उस टाइम और मैं अपनी खुद की वीडियोज़ अगर देख सकूँगा, तो मैं कमेंट के माध्यम से आप सबसे संपर्क करता रहूँगा, ठीक है? ये मतलब एकदम पक्की बात है। अगर उस टाइम में अगर खाली रहा और वीडियोज़ अगर मैं खुद देख रहा होऊँगा, तो इतनी भी बात पक्की है बाबू कि मैं आपके सेशंस का, है ना, मैं आपके इस आंसर्स का मैं जवाब देता रहूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये सब मैं जवाब देता रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है बाबू, जैसे मैं इतना सारा चीज़ सोच के आता हूँ ना, मैं मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर मैंने इतनी चीज़ें आपके लिए सोची हुई है, तो आप भी मेरे लिए एक चीज़ सोच दीजिए। आप ना सेशन को शेयर नहीं करते हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ, है ना? एक बार तो ऐसे मन में लगता है कि बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और एक बार ऐसे लगता है कि मैं कहता हूँ कि सेशन को शेयर कर दो, नंबर ऑफ लाइव यानी कि जितने लोग लाइव होते हैं, मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि 10-12 लोग हम लोग लाइव आ जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं। बट इससे टारगेट बढ़ नहीं पा रहा है। तो एक ना एक प्लीज़ एक टारगेट सेट करो, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो और हमें अच्छी तरह पता है कि आपको एग्ज़ाम कैसे निकलवाना है, और वो बिल्कुल हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब हम आपको बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए। तो आप भी हमारे लिए थोड़ा-सा कर दीजिए, नंबर ऑफ लाइव बढ़ाने की ज़िम्मेदारी आप पे है, ठीक है? भले ही सेशन रिकॉर्डेड है, बट फ़ायदा आपको 200% होगा, ठीक है? चलो इस सवाल को करो, कोई दिक्कत तो है नहीं आप सभी को, ठीक है? कोई दिक्कत तो है नहीं? करो बस सवाल को। देखो जी, येलो से करते हैं आज, ठीक है? येलो से आज करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसको ज़रा करो। आप ये चीज़ कह सकते हो सर जी, अलग-अलग है तो बड़ा आसान है। देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर जी इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 6, और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? सर जी इस चीज़ को लिख सकते हो आप 2, और 216 तो सर जी आपका दिया ही हुआ है, 316 आपका दिया ही हुआ है। दैट इज़ इक्वल टू, देखो 6 6 12 हो गया, यानी कि 22 हुआ, 22 और 2 24, यानी कि 324। अब आप मुझे इतनी बात बताओ, या आप ऑप्शन से भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप जैसे मर्ज़ी वैसे करो, ऑप्शन से चीज़ें कैसे कर सकते हो कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो फटाफट मुझे ये बताओ कि लास्ट में कौन-सा डिजिट आएगा? तो लास्ट में या तो 2 आ सकता है, लास्ट में या तो 8 आ सकता है। क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो लास्ट वाला 4 सिर्फ 2 ही जगह आके मिलता है। तो देखो क्या ऑप्शन में आपके लास्ट में कहीं 2 दिख रहा है? सर जी ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हो। या अगर आपको याद हो कि ये सीधे-सीधे 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो आपको दिख ही रहा है कि ये आंसर है। तो सवाल बेहद ही नरम सा है, एकदम लहज़ा भी नरम है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ गए हैं, है ना?
तो आज कुछ अलग ही है, आज सवाल उस तरफ है और मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सवाल को ढक दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व सवाल करते जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये सवाल देखो जरा इसको, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो इजी लगा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है और इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। 15 सेकंड का टाइम ले लो। 15 सेकंड का टाइम लो, फटाफट करो, फटाफट करो, ठीक है, फटाफट से करो। 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है, करो जी। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन होने की वजह से आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको टाइम उतना ही दूंगा जितना रोज देता हूँ टाइम सवाल करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब मुझे फटाफट ये बताइए कि आपके इन सवालों के आंसर कैसे कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है जी। चलो मेरे दोस्तों, बस कर दो सवाल को, है ना, ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। करना क्या है इसमें, सभी डिजिट का सम लेना है और वो सम अगर 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका नंबर 3 से डिवाइडेड है। लेकिन याद करो, हमने एक और तरीका बताया है, सम करते जाओ और जहां 3 का मल्टीपल मिलता जाए उसको उड़ाते जाओ। सम करते जाओ, जहां 3 का मल्टीपल मिलता जाए उसको उड़ाते जाओ। अगर सारा ही सारा नंबर उड़ गया, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइडेड है। अगर नहीं उड़ा तो बाबू, अगर नहीं उड़ा तो फिर वो 3 से डिवाइडेड नहीं है। क्लियर है आप सभी को, पक्की बात है, बिल्कुल। तो देखो जरा, 7 2 9 तो देखो काट दे रहा है अपने आप को। देखो 7 2 9, क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं बना? 7 2 9 बिल्कुल बना। तो जैसे बनना वैसे उड़ाते जाओ। ये भी बन गया तो इसको भी काट दो। देखो इसीलिए मैं इधर सवाल नहीं रखवाता, इसको भी काट दो। और 8 5 होता है सर जी 13। 8 5 होता है 13, ठीक है, 8 5 13। तो क्या ये सवाल सही होगा? क्या ये नंबर 3 से कटेगा? क्या 13 3 से कटने वाला है? तो मित्र आप बोलोगे सर जी 3 तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है सर जी, एक हमारा इसमें शेषफल आ रहा है और हमारा ये नंबर 3 से कभी नहीं कट सकता। क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ पे आ जाओ सर जी, देखो 2 और 1 3, 3 कट गया, 9 कट गया और 6 भी कट गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 5। और ये 5 3 से नहीं कट सकता, 5 3 से नहीं कट सकता। इस पे आ जाओ, देखो 9 कट गया, 3 कट गया, ठीक है, 8 4 12, 8 4 12 3 का मल्टीपल बना, लेकिन ये जो 7 है ना, ये 3 से नहीं कट सकता। अब जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा आपका उत्तर है। और चेक भी कर सकते हो, देखो ये 3 2 और 1 3 6 8 4 12, बिल्कुल ये वाला कट जा रहा है। हैव यू गॉट इट? तो 15 सेकंड से ज्यादा ही मैंने टाइम दिया आपको इस सवाल करने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा सवाल है इसमें, तो इसको जरा फटाफट से करो, है ना। हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सवाल में, है ना, थोड़ा सा गलती कहाँ पे है। मैं थोड़ा सा गलती बता देता हूँ, गलती कहाँ पे है। तो देखो मित्र, जो गलती है ना वो यहाँ है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे है सवाल, यानी कि डिवाइड बाई है। क्या है ये? डिवाइड बाई है, ठीक है जी, डिवाइड बाई है। तो करो जरा। मैं आपको इस सवाल के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, भरपूर टाइम है 30 सेकंड का। हालांकि 30 सेकंड से क्या, ये सिर्फ और सिर्फ मैं होता बच्चा तो मैं 5 सेकंड में करता। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं 5 सेकंड में इस सवाल को कर देता, निपटा देता बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो करो बस इसको, करो मेरे बच्चों, करो करो, करो इस सवाल को, ठीक है। करो जरा इसको। तो बच्चों देखो जरा, आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तो कहेंगे आप सर जी बिल्कुल पढ़ा है। इसका मतलब होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मान लो बाबू, अगर इस पूरे नंबर को अगर डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए
या इसी को कह दिया जाए, इस नंबर को डिवाइड करो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज का विस्तार तो ये हो गया, लेकिन ये वाला नंबर ऐसे बचा हुआ है, हाँ या ना बताओ। तो देखो ये वाला नंबर एज इट इज इससे कट जाएगा और रिजल्ट सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। तो आप इस सवाल को देखोगे और पाओगे कि कुछ ऐसी ही चीजें चल रही हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आप इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड किससे करना है, इससे। तो काट पीट मचाओगे तो सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू मैंने माना है 7.4 और बी की वैल्यू मैंने माना है 1.9, और दोनों को ही आप जोड़ोगे तो 9 4 13 के 3 कैरी हो गया, 1 7 2 9, यानी कि 9.3 आपका रियल आंसर है। तो जो बच्चे ने इसको जवाब दिया है 9.3, ठीक है, उसका करेक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, जवाब आप अपने हिसाब से देंगे, और जवाब हमेशा क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन। जैसे तीसरा सवाल है तो 3 का सी, ये जिसका आएगा मैं उसी को शाबाशी दूंगा, समझ रहे हो, है ना। करो नेक्स्ट सवाल करो, ठीक है, करो मेरे भाई करो। देखो मैं बताऊं आपको, जिंदगी में चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं, अपने हिसाब से इसको चलाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो जिंदगी से नहीं हमें लड़ना है ना, कभी नहीं, हमें अपनी असफलताओं से लड़ना है, जिंदगी से नहीं, असफलताओं से। जब आप असफलताओं से लड़ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और अगर असफलताओं से लड़ते लड़ते अगर टूट गए, हार गए, ठीक है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैं, या बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं कि जो आपकी जो जिस पे आप फोन को बाबू सोना करते हो, बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं कि, या मैं भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थोड़ी सी बुराई वुराई कर देता हूँ। लेकिन एक बात जानते हो आप, वो जो फोन पे आपको बाबू सोना करती है ना, वो अगर ठीक ठाक मिल जाए ना, तो भी आपकी लाइफ एकदम गजब हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। पता है कैसे होता है, मैंने ऐसी भी लड़कियों को देखा हुआ है कि जो खुद तो पढ़ती हैं, साथ साथ तुम्हें भी पढ़ाती हैं, डांट के पढ़ाती हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले। और बेटा बाबू तो आजकल तो कॉमन हो गया है, समझते हो। तो आप ना एक माहौल बनाओ, मैं ये कहता हूँ एक माहौल बनाओ, एक ग्रुप। देखो अगर किसी भी, मैं हमेशा देखो हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो हम लोग भी एक लेकिन एक लड़कियों के ग्रुप में पढ़ते थे। लड़कियां असल में अपने जिम्मेदारी समझाने का तुम्हें प्रयास करती हैं, लेकिन वैसी लड़की होनी चाहिए। तो अब उसका चयन तो आपको करना है, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी होता है कि आके लड़कियां कहती हैं अरे तुम्हें तो कुछ अलग ही बात थी, तुम्हें तो कुछ अलग ही बात थी। ऐसी लड़कियों को चुनोगे तो कुछ नहीं हो सकता। वही लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ अलग बात थी, और फिर कुछ साल बाद वही कहती है कि मेरा तुमसे तो क्या, मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। तो आज तुम किसी भी गिनती हो जाते हो, और कल तुम्हारे में एक बात ही कुछ अलग थी, समझ रहे हो। तो ऐसी को नहीं, आप कोई ठीक ठाक देख के, है ना, ट्राई करो। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करो, ये नुस्खे हैं थोड़े से, ये बड़ा काम करेगा आपको, ठीक है। चलो करो, सवाल बड़ा अच्छा है, करो जरा इसको। कह रहा है कि ए से 116 तक 7 के 16 गुणांक हैं। अच्छा, 69 एक अभाज्य संख्या है। तो पहली बात तो 69 एक अभाज्य संख्या नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि वो 3 से कट जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि 7 के 16 गुणज हैं। तो 7 के 16 गुणज हैं, तो फटाफट ये देख लो कि 116 में 7 की कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, काट के देखो। तो और माइनस 1 से लेके 7 की कितनी संख्याएं हैं, तो यहां तो 0 होगा, ठीक है, यहां तो 0 होगा, यहां तो 1 को बार भाग नहीं गया, यहां तो 0 हो गया। यहां काटोगे तो 7 एकम 7 हो गया,
और 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42। ठीक है, यहाँ 0 करोगे तो इसका मतलब यह है कि 7 से डिवाइड होने वाले 16 नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। तो क्या ऑप्शन लगाओगे सही? ये वाला। क्या लगाओगे? ये वाला। विश्वास है कि नहीं बताओ? तो हमारे ऊपर तो करना ही पड़ेगा बाबू, है करना पड़ेगा। और हम बाबू खुद पे विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको भी हमारे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जो बच्चा देखो, जो बच्चा खुद पे विश्वास रखना करना सीख जाता है ना, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 5 सवाल। लो भाई बाबू, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट करो इसको। और मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं, कह रहा है कि दो पाइप ए तथा भी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टंकी को अकेला 20 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी? बाबू इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और रिकॉल कराना चाहता हूं कि एक टेलीग्राम अपना चैनल है, आप जानते ही हो। और टेलीग्राम चैनल को बार बार मैं कितनी बार बड़े शिद्दत से कहता हूं, बड़े ही प्यार से कहता हूं कि उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। अभी आज ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल वर्क एंड टाइम का शेयर किया है, और जानते हैं उस सवाल का जो सोल्यूशन है मात्र मैंने 2 सेकंड में निकाला। 2 सेकंड में मैं सवाल यहीं पे कराऊंगा और 100% 2 सेकंड में आपको आंसर निकालना भी सिखाऊंगा। और बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें भी लोगों को ज्वाइन कराइए, क्योंकि बाबू देखो प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपका फ्यूचर होगा और उतनी ही बढ़िया आपकी मैथमेटिक्स होगी। ठीक है, चलो 30 सेकंड मेरे ख्याल से ओवर हो गए। मेरी बातें सुनते रहो, सवाल करते भी रहो, दोनों करते रहो। ठीक है, चलो मैं 10 सेकंड और टाइम देता हूं, कर लो। मैं शांत हूं, शांत खड़ा हूं यहाँ पे, कर लो सवाल। ठीक है, देखो ए किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है? 10 घंटे। बी किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है? 12 घंटे। और सी खाली करने में 20। तो टंकी की धारिता हो जाएगी 60, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 12 20 का एलसीएम होता है 60। 6 हो गया, 12 पंजे 60, 20 या 60। ये माइनस था, दोनों बाकी प्लस थे, तो घटाएंगे तो आएगा 6 और 2 8, यानी कि क्षमता होगी तीनों की मिलके 8। आया ना? 8 हो गई ना? तो 8 सम क्षमता से 60 काम को कितने देर में? तो 15/2, और 15/2 को हम कहते हैं 7.5। क्या कहते हैं? 7.5। तो चाहे ऐसे बोलो चाहे 7.5 बोलो, दोनों ही बात एक है, लेकिन 15 तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, 15 तो कभी नहीं आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। ये भी अच्छा है। दो पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 900 100 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय भर जाएगी? इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। लो आपको 20 सेकंड का टाइम है, बस करो। मैं शांत खड़ा हूं एकदम किनारे। ठीक है, करो। आज बड़ा मजा आ रहा है यार मुझे, कसम से। लाइव शाम में होगी, ठीक है आज, मतलब ये तो आपको मंडे को मिलेगी वीडियो। ठीक है, चलो ठीक है। हो गया बाबू? चलो, हो गया होगा मुझे लगता है ऐसे, है ना? हो गया होगा, आपने कर लिया होगा। चलो मैं दिखाता हूं आपको सवाल। कह रहा है पी किसी टंकी को भरने में 900 घंटे और क्यू उसी टंकी को भरने में 100 घंटे। टोटल कुल मिला के जो एलसीएम बनेगा वो इतना बनेगा।
इसकी क्षमता बनेगी 1, इसकी क्षमता बनेगी 9, दोनों की क्षमता बनेगी 10। तो 10 क्षमता से 900 लीटर टंकी को खाली करने में या भरने में कुल मिला के मित्र कितना लगेगा? 90 घंटा लगेगा, है ना? कितना लगेगा? 90 घंटा। कितना बाबू? 90 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट 5 12 13 करो इसको। लो भाई, और क्या बताना क्षेत्रफल? 10 सेकंड ले लो। 10 सेकंड तो बहुत है इसके लिए, 10 सेकंड तो इसके लिए बहुत है। और मैं तो समझता हूं 10 सेकंड नहीं, इसको तो बिना पेन पेपर के करो। तुम इसको बिना पेन पेपर के करो, मतलब विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर करो। तो इसको विदाउट पेन एंड पेपर करना है। देखो असल में ये एक, आपको पता हो तो ये एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे सर जी कैसे? अरे ट्रिपलेट याद है ना हमें, 5 12 13। तो अगर ये याद है तो मैंने क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी बताया है। क्या कर लो, इसको आधा कर लो, ये हो गया 6, और इन दोनों का गुणा कर लो, तो 5 छक्का 30। तो क्षेत्रफल क्या आ जाता है? 30। क्षेत्रफल क्या आ जाता है? 30। और वैसे अगर आपको ना समझ आए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण, हालांकि जो मैंने बताया वही आप फॉलो करोगे, ये तो मैं एक्सटर्नल बता रहा हूं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, समझ रहे? हाफ बेस इनटू हाइट। तो सीधी सीधी बात यह है कि हमें परपेंडिकुलर और हाइट चाहिए, हाइपोटेनस नहीं चाहिए। बेस क्या है? 5, हाइट आपकी 12 है, तो मैंने वही तो कहा था, इसको आधा कर लो, 6 5 छक्का 30। तो क्षेत्रफल क्या गया? 30। तो जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। ठीक है भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल देखो, पढ़ लो सवाल को एक बार। कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट देने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 3120 है। तो क्रय मूल्य बताओ। चलो करा, फटाफट करो इसको, क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, करो। ले लो बाबू 30 सेकंड, 30 सेकंड ले लो, 30 सेकंड ले लो, करो फटाफट। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम आराम से पीछे खड़ा हूं। ठीक है, देखो मुझे ये लगता है ना, ये सवाल आप कर लेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि आप किस मेथड से करेंगे। तो एक काम मैं ये करता हूं ना कि आपको इसको दूसरे मेथड से बता देता हूं मैं, है ना? इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से बता देता हूं कि आप कोई ना कोई मेथड लगा रहे होंगे और मुझे अच्छी तरह पता आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को दूसरे मेथड से बता देता हूं, ये करता हूं मैं। ठीक है, पहले फटाफट मुझे 15% और 30% के फ्रैक्शन बता दो। ये 3/20, ठीक है, और 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3/10। तो 3/20 और 3/10। ठीक है गुरु, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया सवाल कि नहीं हुआ? बोलो हो गया कि नहीं सवाल? ठीक है, हो गया होगा सवाल। 30 सेकंड तो कंप्लीट हो गए। 30 सेकंड बाबू कंप्लीटेड। तो इसमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। देखो पहली बात तो डिस्काउंट ये रहा आपका, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पे। किस पे? हमेशा अंकित मूल्य पे, यानी जो नीचे वाला ये आपका अंकित मूल्य है। तो ऐसे लिख लो यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी, ऐसे लिख लो। मैंने कहा अगर अंकित मूल्य 20 है तो 3 की छूट दी जा रही है और 17 में वस्तु को बेच दिया जा रहा है। यानी मित्र एसपी और एमपी का जो रेशियो आ गया वो 17 और 20 का है।
अब यहां आ जाओ, कह रहा बाबू ऐसा है कि 30% का लाभ है, तो अगर 30% का लाभ है तो 10 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। 10 क्या है आपका, क्रय मूल्य है। और 3 का लाभ का मतलब फिर 13 में मैं चीजों को बेच रहा हूं, हाँ या ना बताओ। बिल्कुल करेक्ट है। जब मैं रेशियोज निकालूंगा तो आप जानते हैं कि इसके बगल वाला यहां पे बैठा देते हैं और बगल वाली सीट इनकी हो जाएगी, बगल वाली सीट इनकी हो जाएगी, जब तक कोई लड़की नहीं आती है तो, है ना। बगल वाली सीट आप किसी लड़के को बैठाओगे क्या? अरे मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ किसी लड़के को बैठाऊं बगल वाली सीट अगर खाली हो जाए तो, मैं फैला के आराम से बैठूंगा, है ना। लेकिन अगर कोई लड़की आएगी तो आइए आइए बैठिए बैठिए, और हम दिखाना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर कितना कमीनापन है ना। फिर दिखाना शुरू करते हैं। अरे कमीनापन नहीं उसको कहते हैं, उसको दिखाया कहते हैं इज्जत, कि हमारे मन में लड़कियों के प्रति कितनी इज्जत है ना। समझ रहे हो? ठीक, आओ देखो। तो बेसिकली आपसे कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ये रहा, तो बाबू अंकित मूल्य ये रहा। देखो ये लगातार वाला केस है, इसको तो हम गुणा कर देंगे, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, ठीक है, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, ठीक है, ये हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी 170, और ये 17 गुणा 13, इसको रहने ही दो यार, गुणा करना इसको रहने ही दो, बस आपको पता है रेशियो इतना आएगा। कह रहा अंकित मूल्य इसके बराबर है, बताओ अंकित मूल्य कितना है, 260, बताओ अंकित मूल्य कितना है, हो गया। अच्छा सवाल अगर आपको ज्यादा परेशान करे ना, तो एक काम करो, क्रय मूल्य जो भी होगा वो 270 का मतलब 170 का मल्टीपल होगा। आंसर हमारा जो भी होगा मतलब क्रय मूल्य जो भी होगा 170 का मल्टीपल होगा। तुम ये देख रहे हो ना कि कौन सा मेरा 170 का मल्टीपल है या 17 का मल्टीपल कौन सा है। तो 100 देखो 10 का मल्टीपल तो सारा है, 17 का मल्टीपल कौन है वही देख लो। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो और मुझे बताओ। तो 17 एकम 17 हुआ 17, और देखो इसको जरा ले लो, ये तो कटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन सही गया। 17 एकम 17 5 22, और 17 तिया 51 होता है, 53 नहीं होता है। देखो 17 एकम 17 3, 17 दूना 34, ये बिल्कुल काट दे रहा है, तो बाबू यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हालांकि अगर आपको सवाल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंकित मूल्य आपका दिया है 3120 और अंकित मूल्य यहाँ है 260, तो यहां मैं चीजों को कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ एक बच्चा मेरे से कह रहा था सर जी आप ब्लैक ब्लैक पे पढ़ाते हो, है ना, तो हम खुद काले हैं, है ना, ब्लैक पे पढ़ाते हैं। अब ये टी शर्ट पीला होने से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए फेस थोड़ा सा पीला लगता है, नहीं तो हम हैं जेन्युइन काले ही, ठीक है। तो 260 क्या है बाबू, ये 3120 यानी कि बराबर है इसके। चलो देखो इतनी बात समझे, जीरो से जीरो गया, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, 13 दूना सॉरी 13 दूना 26, 13 चौके 52, एक यूनिट की वैल्यू 12, एक यूनिट की वैल्यू 12, यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू थी, तो एक बराबर 12 की तो 17 बराबर, तो 17 गुणे 12 यानी हो जाएगा 204, मतलब 240, 2040, ठीक है। तो उम्मीद है बचवा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, देखो वहां पे आया भी है। चलो अच्छा सवाल था वैसे, इसको एकदम नोट करो बस, ठीक है। नेक्स्ट करो। चलो बाबू ये मैं इसके लिए भी 30 सेकंड दे सकता हूँ, 30 सेकंड से चलो 40 सेकंड दे देता हूँ आपको। ये आप खुद बताओ कि आपको कितना टाइम चाहिए एक सवाल करने में। 1 मिनट अगर ले रहे हो तो वो बड़ी बुरी बात है, 1 मिनट नहीं लेना चाहिए, है ना, सवाल में, ठीक है। करो जी, तो बाबू इसको करो, करने से ही होता, बाकी किसी और चीज से नहीं होता, करने से ही होता, ठीक है। करो करो इसको, मैं आराम से एकदम करूंगा ये सारी चीजें। मुझे किस बात की जल्दी है, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, ठीक है। मुझे किसी भी बात की जल्दी नहीं है, ठीक है मित्र। मुझे क्यों जल्दी होगी आप मुझे बताइए। मुझे किसी भी बात की जल्दी नहीं, ठीक है। हो गए 40 सेकंड कंप्लीटेड।
आई थिंक हो गए होंगे। सवाल पढ़ देता हूं एक बार मैं फिर से। प्रशांत किसी वस्तु को 40% की हानि पर खरीदता है, इसे राहुल को 40% लाभ पर बेच देता है। यदि अंकित मूल्य जिस मूल्य पर राहुल ने वस्तु को खरीदा है के बीच का अनुपात क्या होगा? अच्छा जी, ये बात है। ठीक है, देखो, मान लो अगर अंकित मूल्य मेरा 100 है, तो राहुल ने इसको 40% छूट पे यानी कि 60% पे खरीद लिया। 60% पे खरीद लिया। आपसे पूछ रहा है कि राहुल, अरे प्रशांत खरीदता है, इसको प्रशांत खरीदता है और प्रशांत ने राहुल को 40% लाभ पर बेच दिया, यानी 60 का सीधे सीधे उसने 140% लिया, तो परसेंट हटा, डबल जीरो गया, 14 छक्के 84। ठीक है, यानी कि प्रशांत ने 60 रुपए में चीज खरीदी और राहुल को बेच दिया 84 में। तो आपसे अब क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा ये जा रहा है कि जिस मूल्य पर राहुल ने वस्तु को खरीदा, तो खरीदा तो 84 में, और कह रहा है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य और इन दोनों के भी जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? तो बाबू हम क्या करें बताओ जरा इसको। ठीक है, करो जरा इसको। तो पहली चीज ये, 7 से तो कटेगा ही नहीं, 7 आएगा, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, काटो जरा। 3 से तो कटेगा ही नहीं। कह रहा है कि अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर राहुल ने वस्तु को खरीदा, तो राहुल ने वस्तु को 14 छक 84। ठीक था यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है यार, ऑप्शन में ही दिक्कत है ना? तो 100 और 84 का क्या ले लो? रेशियो। तो 4 से काटोगे 25 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 21 हो जाएगा। बस यही बाबू आपका उत्तर है। बाकी ये चीजें छोड़ दो। आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया है। अरे सीधी सीधी बात, हमने अंकित मूल्य को 100 मान लिया। प्रशांत किसी वस्तु को 40% छूट पर खरीदता है, तो अंकित मूल्य अगर उसका 100 रहेगा तो अंकित मूल्य पे मान लो 40% की छूट दे देता है, यानी कि 60 पे खरीद लेता है। अब 60 पे खरीदता है और राहुल को इसको 40% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 140 पे बेच देगा। तो 14 14 25 70, 14 छक्के 84। ठीक है, ये भी सही है। अब कह रहा है अंकित मूल्य और इन दोनों का अनुपात बताओ, तो अनुपात क्या हो जाएगा? क्लियर एकदम, है ना? नेक्स्ट कर इसको। तीन संख्याएं 1 2 4 के अनुपात में यदि इनके वर्गों का अनुपात क्या है? 1000। इनके वर्गों का योग कितना? 1029। तो संख्याएं क्या होंगी? अच्छा सवाल है, ले लो 30 सेकंड, कर दो इसको। 30 सेकंड ले लो और जस्ट डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, ब्लिंक इट, है ना? लिंक इट, पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना? चलो, अभी तो YouTube खोलो तो सबसे ज्यादा मिलता है वही ब्लिंकिट, है ना? पता नहीं क्या क्या चीजें यार ओपन होती रहती है। ठीक है, चलो जेन्युइन पढ़ो, बाकी कुछ भी नहीं। देखो हो गया क्या? नहीं, अभी तो करो, अभी तो टाइम है आपके पास। करो इस सवाल को, फटाफट से करो। देखो जी, देखो देखो, आंसर तो मेरा पक्का यही है, ये मैंने बता दिया, आंसर मेरा पक्का यही है। अब वो कैसे, ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एकदम पक्की बात है, ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, बस आंसर मैंने बता दिया है। अब मैं जब सवाल एक बार लगा लूंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं सवाल लगा लूंगा, या आपने तो लगा लिया होगा, आपको तो लग ही गया होगा कि सर जी आंसर तो भाई संख्याओं का अनुपात ये है, इनके वर्गों का अनुपात। देखो आप एक को x मान सकते हो, दूसरे को आप 2x मान सकते हो, तीसरे को आप 4x मान सकते हो। इनका स्केयर होगा x स्केयर, 4x स्केयर
और 16x², और इनका सम क्या होगा 1029। सवाल तो यही कहा है, सबको जोड़ोगे तो 20 और 1 21, 21x² बराबर कितना होगा 1029 के। 21 से काट दो तो 21 पंजे कितना होता है 105, तो 21 5 बार तो जाएगा ही नहीं जाएगा, यानी सर जी सिर्फ 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सिर्फ 4 बार, तो 21 से काटोगे 21 चौका 84, और 21 नवा 189, तो x² की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू सर जी 7। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। जब x की वैल्यू 7 आ गई है तो आपसे पूछ रहा है आप संख्याएं कितनी होंगी, तो ये अनुपात नहीं आएगा। एक चीज आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो कि ये जो अनुपात लिखे हैं ना बच्चे ने, ये बच्चों ने जो अनुपात लिखे हैं, जो हमारे बच्चों ने अनुपात लिखे हैं, इसको हटा दो। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा हटाता हूँ, इस सवाल में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, देखो ये चीजें नहीं है इसमें, अनुपात नहीं है, नंबर है, ठीक है, दिस इज द नंबर, दिस इज नॉट अ रेशियो। आगे इसमें क्या दिखा गया था, वो मैं दिखाता हूँ। देखो ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे होगा। ये कॉमास है ना कि रेशियोज, ठीक है। अब तो आप कर सकते हो ना, बिल्कुल, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 7 है तो फटाफट बताओ x की वैल्यू 7, पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 7 दूना 14, तीसरी संख्या 7 चौके 28। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले नहीं, सबसे पहले तो मैंने जवाब यही दिया था, क्यों जी बताइए जी, कितना आंसर दिया था हमने बिना आंख बंद किए, मतलब बिना सवाल सॉल्व किए। तो मैंने ये कैसे कर दिया, ये मैं ये बताना चाहता हूं। देखो जब कभी रेशियो के सवाल आएंगे तो सबसे पहले आप मल्टीपल ही उठा के चेक कर लेंगे, हो सकता है कि मल्टीपल से ही आपका आंसर आ जाए, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने का प्रयास करते रहिए, मजा आएगा एकदम, ठीक है। तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो सबसे लास्ट में होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या ये 4 का मल्टीपल, ये तो विषम संख्या है, क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं, ये तो सिर्फ 2 का ही मल्टीपल है, यानी 4 का सिर्फ एक ही मल्टीपल मिल रहा है, तो वही मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। हाँ ना बताओ, बिल्कुल, बाकी चीजें खत्म। नेक्स्ट कर इसको, साझेदारी पे है, अच्छा सवाल है। चलो इसके लिए 25 सेकंड का टाइम है, 25 सेकंड का टाइम है, इसको कर लो जरा। ये हमारी मोहर है एकदम, 25 सेकंड मोहर लगा के बोल रहे हैं, 25 सेकंड, ठीक है, एकदम तमगा लगा दिया इसमें मैंने। करो, मैं सवाल पढ़ देता हूं एक बार। बी 1,20,000 रुपए की निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, 2 माह के पश्चात डी कितना आता है 44,000 निवेश करके व्यापार में शामिल होता है, वर्ष के अंत में ब्याज का अनुपात, वर्ष के अंत में ब्याज का अनुपात, ठीक है, करो। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अरे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें देखो आजकल ना, जब भी आप अपने फोन में व्हाट्सएप खोलो ना, और कभी ऐसे मन करता है स्टेटस किसी का चेक करो, तो किसी ना किसी एक के स्टेटस पे ये शायरी मिल जाएगी आपको, है ना। ऐसा लगता है कि मतलब भुक्खड़ बैठे हुए हैं हर जगह, चलो, है ना, कि अरे भाई देखो दोनों चीजें होती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने चांदी का चमचा डाल के अगर हमें किसी अमीर के यहाँ पैदा कर दिया होता, हमें क्या स्ट्रगल करने की जरूरत होती। और ये स्ट्रगल, ये मेहनत, ये असल में इसका मजा तो कुछ और होता ही है, मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ, इसका मजा कुछ और होता है।
बहुत मजा होता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद अगर एक सरकारी जॉब मिल जाती है ना, तो उसका कुछ मजा ही और होता है। मतलब कह नहीं सकते यार क्या फील होता है, क्या सुकून होता है, कुछ कह नहीं सकते। तो स्ट्रगल लाइफ में बड़ी जरूरी है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, आप अगर अच्छी खासी ठीक ठाक फैमिली में पैदा हो गए, तो फिर तो मजा ही मजा है। बट लेकिन आपको स्ट्रगल के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चल ये करो इसको। तो 1,20,000 है बाबू। ये है कि ये 12 के 12 महीने टोटल चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे 44,000 है, ये मात्र 10 महीने चल रहा है। पूछो क्यों? वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले इसको काट दो, क्योंकि 2 ही महीने बाद ये शामिल हो रहा है। ठीक है, बस 4 से काट दो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 11। तो 36:11, 36:11, 36:11। ठीक है, ओके, करिए इसको। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 15.5 है। यदि पिछली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? ये बाबू ना, ऐसा सवाल पता है आपको? ऐसा सवाल जब मैं सेशन करा रहा था, मतलब बिल्कुल डिटेल वाइज क्लासेस चला रहा था, तो ऐसा सेशन मैंने कराया था। 200% बता रहा हूँ, ऐसा सेशन मैंने कराया था। और ऐसा सेशन मैंने कराया था, तो इसको आप एक बार इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लो। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सवाल है। और इसके लिए बाबू मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आप इसको नेस्ते नाबूद कर दो। बस क्या कर दो? नेस्ते नाबूद। ठीक है, करो, करो दोस्तों, करो इसको नेस्ते नाबूद करो, निपटाओ इसको। निपटा दो बस। ठीक है बाबू, करिए। देखो, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 15.5 है। ठीक है, ये आपका औसत है, ये आपका एवरेज है। कह रहा है कि पिछली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। देखो, पहली बात तो 4 क्रमागत संख्या, इसका मैंने आंसर बताया है ना? पहले मैंने इसका आंसर बता रखा है। तो अगर मान लो पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी वाली x+1 होगी, तीसरी वाली x+2 होगी, और लास्ट वाली मतलब पीछे वाली मैंने x-1 एक मान लिया। कह रहा है कि 3 संख्या को और शामिल कर लो, यानी कि x-2, x-3, x-4। अब कितनी संख्याएं होंगी? तो 4 3 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7। अब यहां पे अगर आपसे औसत पूछ रहा है तो बताओ कितना होगा? मेरे बाबू देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इतनी ही संख्याएं, देखो इतनी संख्याएं लेके बैठा था, इतनी संख्याएं, सिर्फ 4, तो औसत मेरा क्या था? इन दोनों का सम बटा 2। तो इसका मतलब मेरा औसत था x+1/2, या इसको मैं लिख सकता हूं x+0.5। औसत मेरा क्या था? यही था। लेकिन अब जब मेरे पास 7 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 3 इधर से निकाल दो और 3 इधर से निकाल दो, मेरा औसत क्या बन जाएगा? x-1। जब 7 संख्याएं होंगी तो औसत मेरा ये होगा, लेकिन जब 4 संख्याएं थी तो औसत मेरा ये था। अब फटाफट देखो, 4 संख्याओं मेरा औसत क्या था? सर जी, औसत था मेरा 15.5। इसका मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 के बराबर होगी जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा। अब अगर x की वैल्यू 15 है तो 15 में से एक ही और घटाना है। इसका मतलब 7 संख्याओं का जो औसत बनाएगा वो 14 बनाएगा। वो क्या बनाएगा? वो 14 बनाएगा। क्या बनाएगा? वो 14 बनाएगा। बाकी चीजें आपके सामने। ठीक है, ठीक है मित्र, ओके, ठीक। देखो यहाँ पे यदि लिखा है, यदि नदी मत समझना इसको, ये यदि लिखा हुआ है, ऐसे है, और मैं इसको जरा थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। देखो, तुम्हें क्या लगता है हम बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी होते हैं? ठीक है, अगर मास्टर ना होते तो। समझे बबुआ? समझे कि नहीं?
अरे बताओ समझे कि नहीं, बताओ। वो मुझे ना मूवीज में जो आता है ना, मुझे युद्ध बड़ा अच्छा लगता है। वो जो बांस का वो भोंपू लेके बजाता है, ठीक है। बाहुबली में भी बजाया था कि नहीं बजाया था? बाहुबली में बजाया था भोंपू वाला, है ना, कि युद्ध की घोषणा की जाती है। वो मुझे बड़ा मजा आता है। और युद्ध भी देखो घोषणा करके होता था। आज तो है ना, यूक्रेन ने पेल दिया बिल्कुल एकदम, मतलब रूस ने, है ना, बिना बताए। उसने बिल्कुल घोषणा भी नहीं करी। अच्छा, आज के ज़माने में कैसे यार, आज के ज़माने में युद्ध होगा तो भोंपू थोड़ी बजेगा। आज के ज़माने में युद्ध होता है तो तोप बजते हैं, भोंपू नहीं बजता, ठीक है? चलो। और एक ना चीज़ मैं यार कहना चाहता हूँ अग्निवीर पे, ठीक है? मैं बताऊँ, सच्ची बताऊँ, यार अगर आप अपने देश को ना मतलब किसी लेवल पे देखना चाहते हो, किसी लेवल पे, युद्ध में भी किसी लेवल पे देखना चाहते हो, तो ईमानदारी से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आगे जो युद्ध होंगे ना, वो सैनिकों से नहीं लड़े जाएँगे, ठीक है? ये जो इनकी अग्निवीर अग्निपथ योजना है, असल में देखो बच्चों को तो नौकरी चाहिए, ये तो ठीक है। बट अगर अगर आप देशभक्त हैं ना, तो मेरी एक बात ध्यान से समझ लेना, मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ। मैं आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पहलू समझाता हूँ। बच्चों के अगर भविष्य की बात करूँ तो ये योजना बहुत खराब है, ये बार-बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर इसका थोड़ा-सा पॉज़िटिव पहलू देखें, तो ये जो युद्ध लड़े जाएँगे वो सैनिक से अब नहीं लड़े जाएँगे, वो टेक्नोलॉजी से लड़े जाएँगे। और भारत बहुत ज़्यादा पैसा सैनिकों को पेंशन में और मतलब सैलरी में दे देता है। और बहुत सारा पैसा ये साले खुद भी खा जाते हैं, मतलब अ, पेंशन के तौर पे जो सांसद विधायक होते हैं। तो सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन हमारे देश में ये एक दीमक की तरह है। मतलब चालते रहते हैं इसको, बिना कोई काम करते हुए मतलब ये पेंशन लेते रहते हैं। तो पेंशन तो बंद ही होना चाहिए, चाहे किसी की पेंशन हो। हालाँकि आर्मी की पेंशन चल रही है, मैं उसपे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? चल रही है तो उसको चलने दो, क्योंकि उन्होंने कुछ साल देश की सेवा करी है। ये 5 साल देश की सेवा करके दीमक लगे रहते हैं एकदम। तो इनको तो मैं पेंशन देने की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ठीक है? और तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास पैसे बचेंगे तो उस पैसे का यूज़ टेक्नोलॉजी बढ़ाने में होगा, ठीक है? ठीक है? और आगे जो भविष्य में युद्ध लड़े जाएँगे वो टेक्नोलॉजी पे लड़े जाएँगे। तो आपको भी इसलिए सपोर्ट करना अग्निवीर अग्निपथ को, क्योंकि बाबू आप अपने देश के भक्त हैं, ठीक है? आप अपने देशभक्त हैं। आप अपने सिर्फ भविष्य की चिंता मत करिए, आप अपने है ना देश के भविष्य की चिंता करिए, ठीक है? जो भी आपके पैसे बचेंगे, जो भी आपके खाते से पैसे पैसे जाएँगे वहाँ तक, हालाँकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के मतलब आई मीन प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो ये बहुत ही खराब योजना है, ठीक है? बट अगर देश के प्रोस्पेक्ट से बात करूँ तो ये बहुत ही शानदार योजना है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, फटाफट करो। ₹1 में 8 की दर से सेब खरीदा जाए तो ₹1 में कितने सेब बेचने पड़ेंगे ताकि उसको 14.25, देखो 14.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 सही, ये मुझे लगता है ना कि थोड़ा-सा सवाल मुझे गलत लग रहा है, ठीक है? सवाल मुझे गलत लग रहा है थोड़ा-सा। सवाल मुझे गलत कैसे लग रहा है? कि 7 दूना 14, ठीक है? और 7 दूना 14 हो गया और 7 बटे 56 ये ऐसे होगा, ये 8 होगा यहाँ पे, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा मुझे ऐसे गलत लग रहा था तो मैंने बस कह दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है? ये 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक है? ये 8 होगा, ठीक है बाब? अबे देखो ये कुछ और ही हो गया यार, ये 8 होगा, मैंने कहा ना यहाँ पे 8 है, तो इसको ऐसे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, तो ये हो गया 8, ये 8 होगा, ठीक है मित्र? करो, देखो। अब कह रहा बाबू अगर 8 से बेचने पे देखो पहले यहाँ कर दो, इसको ज़रा फ्रैक्शन में बना दो, तो ये होगा देखो 14 इसको लिखेंगे हम 14 सही 2/7 और इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 1/7 यानी 7 और 1 8 ठीक है? तो सीधी-सीधी बात है 7 तब तब बेचो, 7 क्रय मूल्य होगा, 7 क्रय मूल्य होगा, ठीक है? बस सीधी-सीधी बात है, ठीक है? बस इतना ही, उल्टा चलते कुछ भी नहीं है। अरे 7 और 1 8 होगा, ये क्रय मूल्य होगा, लाभ करना होगा तो 7 बेचना पड़ेगा। 8 बेचा सॉरी
रुक जा यार, 8 मैंने खरीदा, 1 का लाभ चाहिए तो हमारा 14 से 2/7% का लाभ होगा बस। नेक्स्ट सवाल पे आ गया, करो इसको भाई, करो करो इसको जरा, करो जरा इसको। कह रहा है एक वस्तु को 60 के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो 60% की फटाफट फ्रैक्शन बना लो, आएगा 3/5, यानी कि सीपी आपका 5 है, ठीक है, और लाभ आपका 3 है, इसका मतलब एसपी आपका कितना है, 8 है। कह रहा है इसी को 3 गुना कर दिया जाता है, 8 3 24, तो आप ही बताओ कितना प्रॉफिट होगा, 19 का, किस पे, 5 पे, 19 का लाभ 5 पे, 19 का लाभ 5 पे, तो 19 पचे 95, यही तो होगा। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को 8 3 24 मैंने कर दिया, ठीक है, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ वही होगा, है ना, 19 दूना 38 यानी कि 380, और वो 380% होगा लाभ। क्या होगा, 380%, क्या होगा, 380%, ठीक है, 380%, ये वाला आंसर होगा आपका। समझ रहे हो ना इसको, 380%। तो बहुत ज्यादा हम चिंता कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आइए, ठीक है जी, इस पे आइए और बताइए मुझे, एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो 120 पे बेचा तो 20% का लाभ हुआ, ये बाबू एकदम इजी सवाल है, इसको तो अफगानिस्तान के जो है ना, जो अफगानिस्तान के मतलब जो वो है ना, कौन, अरे भाई झिंगा लाला हू करने वाले, वो भी कर लेंगे। मैं इनको झिंगा लाला हू करने वाले कह सकता हूँ, साले जनजाति ही हैं, जनजाति क्या मतलब उससे भी बदतर है ये सब, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। हालांकि कोई न्यूज नहीं चल रही है, न्यूज क्यों चलेगी भाई, सारे रिपोर्टर वगैरह मार दिए गए, न्यूज कहाँ से चलेगी वहां की। बट अफगानिस्तान में रियली बहुत बदतर हालात हैं, जब वहां के खुद के लोग वहां पे नहीं रह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान में किनका शासन है और कौन रह रहे हैं, ठीक है। बट हमें उससे क्या लेना देना, आ जाओ फटाफट से इसको करो। इसको तो आसानी से कर सकते हो, यानी 120 बराबर किसके होगा, 420 के, तो 1 बराबर 420 बटा 120, 100 बराबर 420 गुणा 100 बटा 120, तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 6 सत्ते 42, तो यहाँ 70 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 7 पाँचे 35, यानी कि 350 हुआ, ये आपका उत्तर हुआ। तो 300, अरे कितना आ रहा है यार ये, 6 सत्ते 42, 7 पच्चे 35, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, 7 पच्चे 35 यानी 350 डालो यहाँ पे। और वैसे भी मान लो कोई दिक्कत होती तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत उक्कत होगी तो। चलो आज इतना ही रखेंगे, बट जाने से पहले है ना, मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, ये सवाल देख लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो बकायदा और करते रहना, और करके मैं आपसे इतना कहता हूं, बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर दे देना, कमेंट बॉक्स में जो ऑफलाइन कमेंट चलते हैं, जो ऑफलाइन कमेंट चलते हैं, कमेंट बॉक्स, जो ऑफलाइन कमेंट नहीं चलते हैं, जैसे वीडियो खत्म हो जाती है फिर लाइव कमेंट तो गायब हो जाते हैं, ऑफलाइन कमेंट में इसका जवाब दे देना। और क्लास का रिव्यू, जो मेरे नुस्खे हैं वो आपको कैसे लगते हैं, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो कैसा आपको लगता है, जो मेरा अप्रोच है सवाल को देखने का वो कैसा लगता है, वो सारी चीजें बता देना। ये पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, इसको छोड़ देना, ये वाला कर देना, ठीक है। इतने सवाल हैं, ये कर देना सारे, ठीक है, कर देना ये सारे सवाल, आपके ऊपर है, ये सारी जिम्मेदारियां मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल ही 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और अपने आप को बचा के रखिए, सेफ रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत ही कीमती है, हमारे लिए भी,
और आपके खुद के घरवालों के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।